जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग झारखंड जीके में झारखंड में धार्मिक आंदोलन देखेंगे दोस्तों। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एजुकेशन हब में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला मैं बोल रहा था दोस्तों, बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य में गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है दोस्तों। धार्मिक आंदोलन, एक तरफ जैन धर्म दिया हुआ है, एक तरफ बौद्ध धर्म दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहले जैन धर्म का। पारसनाथ पहाड़ी, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 1365 मीटर या 4478 फीट। ये ध्यान रखिएगा, दोनों ध्यान रखिएगा, 1365 मीटर या 4488 फीट, 78 फीट, 78 फीट। इसको मैं 4488 याद रखता हूँ, क्योंकि ट्रिक है, मुझे जल्दी याद रहता है इसलिए। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, उसी के आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो 1365 मीटर ऊंचाई पूछे तो या 4478 फीट। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। तो पारसनाथ पहाड़ी पूछे कहाँ पर अवस्थित है? गिरिडीह जिला में। आगे देखते हैं, यह जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्वाह 1717 ईसा पूर्व में हुआ था। यहाँ पर जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का निर्वाह कब हुआ था? 1717 ईसा पूर्व में। ठीक है, और ये भी चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पारसनाथ में 20 तीर्थकारों का ये निर्वाहन हुआ है। ठीक है, पारसनाथ में कितने तीर्थकार का निर्वाण हुआ है? तो 20 तीर्थकार का। चलिए आगे देखते हैं, यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। तो पारसनाथ पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। छोटा नागपुर का मानभूम या वर्तमान धनबाद। तो मानभूम किसे कहते हैं? धनबाद को। या जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। तो जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र पूछे तो मानभूम। ठीक है, धनबाद। दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदियों की घाटी जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जैन धर्म संबंधी अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दामोदर व कसाई नदी से। हनुमान गांव, हनुमान गांव पलामू में स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? पलामू में। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो जैनियों के कुछ पूजा स्थल पूछे तो हनुमान गांव। ठीक है, शिवभूम, शिवभूम में के वेणु सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। तो सिंहभूम के वेणु सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई। पहले तो आपसे पूछेगा कि वेणु सागर कहाँ स्थित है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सिंहभूम में है। और यहाँ से कईवीं शताब्दी की जैन मूर्तियां प्राप्त हुई? तो 7वीं शताब्दी के। ठीक है, सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म को मानने वाले थे, जिन्हें सरक कहते थे। तो सिंहभूम के आरंभिक निवासियों को क्या कहा जाता था? सरक। ये क्या मानते थे? जैन धर्म को मानने वाले को क्या कहा जाता था? सरक। सरक सर्वक का बिगड़ा हुआ रूप है। हो जनजाति के लोग इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। तो सरक जनजाति को सरक लोगों को कौन किस जनजाति के लोगों ने सिंहभूम से बाहर निकाला था? तो हो जनजाति के। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है। तो सिंहभूम से जैन धर्म मानने वालों या सरक संप्रदाय के लोगों को किस जनजाति ने बाहर निकाला? तो हो जनजाति ने।
अब यहाँ से बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो मूर्तिया गांव यह पलामू में अवस्थित है। मूर्तिया गांव यह भी पलामू में स्थित है और हनुमान गांव यह भी पलामू में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वार पर उत्कीर्णित सिंह शीर्ष से मेल खाता है। तो यहाँ से क्या मिला है मूर्तिया गांव से? यहाँ से एक सिंह शीर्ष शीर्ष मिला है जो सांची के स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष शीर्ष से मेल खाता है। करुआ गांव यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई। करुआ गांव से क्या प्राप्त हुई? बौद्ध स्तूप की। सूर्य कुंड यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। सूर्य कुंड पूछे तो कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? हजारीबाग से, सूर्य कुंड से। बलुआ दाग यह खूंटी जिला में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। तो बुद्ध विहार के अवशेष पूछे तो खूंटी जिला में कहाँ से? बलुआ दाग से। खटुंगा गांव यह गुमला में अवस्थित है। खटुंगा गांव पूछे कहाँ अवस्थित है? गुमला में। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। तो बुद्ध की एक प्रतिमा बोले तो खटुंगा गांव, और बौद्ध विहार के अवशेष बोले तो कहाँ से? खूंटी से। बौद्ध विहार पूछे तो खूंटी। पटम्बा गांव यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की दो प्रतिमा मिली है। बुद्ध की दो प्रतिमा मिली है कहाँ से? पटम्बा गांव से। दियापुर या दलमी यह कहाँ स्थित है? धनबाद में। दियापुर या दलमी कहाँ स्थित है? पहला तो यही क्वेश्चन पूछेगा। तो यह धनबाद में। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यहाँ से क्या प्राप्त हुए? बौद्ध स्मारक। घोलमारा घोलमारा यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। तो यहाँ से क्या मिली है? खंडित बुद्ध की मूर्ति। ईचागढ़ यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। ईचागढ़ कहाँ स्थित है? सरायकेला खरसावां में। यहाँ से तारा देवी की मूर्ति मिली है जो एक बौद्ध देवी है। तो तारा की मूर्ति कहाँ से मिली है? ईचागढ़ से। यह कहाँ स्थित है? सरायकेला खरसावां में। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया है। तो इस मूर्ति को कहाँ रखा गया? रांची संग्रहालय में। ठीक है। बुद्धपुर यहाँ से बुद्ध स्मारक की प्राप्ति हुई जिसमें बुद्धपुर का बुद्धेश्वर मंदिर का उल्लेख मिलता है। बुद्धपुर से क्या प्राप्त हुए? बुद्धपुर से बुद्धेश्वर मंदिर का उल्लेखनीय है। ठीक है, बुद्धपुर से बुद्धेश्वर मंदिर उल्लेखनीय है। बुद्धपुर से पूछे तो बुद्ध के स्मारक प्राप्त हुए और बुद्धेश्वर मंदिर यहाँ का उल्लेखनीय है। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा? झारखंड में धार्मिक आंदोलन में कौन कौन सा? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो पारसनाथ की पहाड़ी पूछे तो 1365 मीटर, या फीट में पूछे तो 4478 फीट। कहाँ स्थित है? गिरिडीह में। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पारसनाथ। निर्माण 717 ईसा पूर्व। और कितने तीर्थकारों का निर्वाह हुआ है पारसनाथ गिरिडीह में? 20। ठीक है, इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। दामोदर या कसाई नदी या जैन धर्म से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंहभूम बेनुसागर 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां पूछे तो सिंहभूम बेनुसागर से। सरक जैन धर्म मानने वाले को सरक कहते थे। यह कहाँ रहते थे? सिंहभूम में। इन्हें निकाला किसके द्वारा गया? हो जनजाति के द्वारा। सूर्यकुंड कहाँ स्थित है? तो हजारीबाग में। यहाँ से क्या मिली? बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति।
बलवदा खुटी में क्या मिले? बुद्ध विहार के अवशेष। दियापुर दल में बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। ईचापुर सरायकेला खरसावां, यहाँ पर तारा की मूर्ति प्राप्त हुई है। इसे कहाँ रखा गया? रांची संग्रहालय में। तो आज हम लोग ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।